बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज चूँकि 29 सितंबर है और ये पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट डेज़ मनाए जाते हैं, जो डिफरेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट किस्म के इशू को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के डेज़ मनाती हैं। जैसे कि आज जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, यानी दिल की हिफाजत का इंटरनेशनल एक दिन मुकर्रर किया गया है जिसको 29 सितंबर कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो आपके दिल को महफूज रखने के लिए, दिल को बीमारियों से बचाने के लिए आगाही दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, ताकि लोग जो है वो अपने दिल की हिफाजत कर सकें, अपने दिल की जो बीमारियां हैं उससे अपने आप को बचा सकें। तो इसलिए जो है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो इस तरह के डेज़ के ऊपर स्पेसिफिक मैसेज देती हैं लोगों को, जिससे लोगों को वेल अवेयर किया जाता है उनकी डाइट के हवाले से, उनकी लाइफ मॉडिफिकेशन के हवाले से, और उनकी जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके होते हैं उनको किस तरह जो है वो बेहतर किया जा सकता है, ताकि वो दिल की आने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उससे वो अपने आप को बचा सके। तो आज हमने ये फ़ैसला किया कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हम उनको एजुकेट करें, उनको ये बताएं कि दिल जो है वो उसका आपकी बॉडी के अंदर रोल क्या है, फिर दिल की हिफाजत क्यों ज़रूरी है, और दिल की बीमारियां आपको कैसे होती हैं, और दिल की बीमारियों से आने वाली आपकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये आपको बताते हैं कि बेसिकली दिल एक ऐसी मशीनरी है आपकी बॉडी के अंदर जो एक करंट का काम करती है, जो आपके दिल को, आपकी बॉडी को वाइब्रेट करने में, उसको चलाने में, हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपके दिल का आपकी बॉडी में एक अहम रोल है। अब दिल के साथ आपकी पूरे का पूरा एक ब्लड का जो निज़ाम है वो चलता है, निज़ाम खून चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलती है। फिर वहाँ पे जो है वो आपकी बॉडी की एक्टिवेशन होती है, आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, और आपके दिल के साथ ही इंसान ज़िंदा रहता है, और दिल ही है जो हर तरह के मैसेज जो है वो आपकी बॉडी को, ब्रेन आपकी बॉडी को मैसेज कन्वे करता है। फिर आपका दिल जो है वो मोटिवेट होता है और इस तरह आपकी बॉडी का एक निज़ाम चलता है। हमें अपने दिल की हिफाजत के लिए सबसे पहले लो कार्ब, जितनी भी वो खुराक हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों, यानी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मीठी हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, जिसमें फ़ाइबर की तादाद कम है, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में कट लगाना है, और अपनी बॉडी के अंदर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर जो है वो आपने खुराक लेनी होती हैं। फ़ाइबर बेसिकली चीज़ क्या है? फ़ाइबर आपके तमाम फ्रूट्स में, तमाम सब्ज़ियों में, और जो आप वीट लेते हैं, जो अनछने आटे की रोटी होती है या इसबगोल टाइप होते हैं, ये सारे फ़ाइबर की वाफर क्वांटिटी का ज़रिया है। जब आप फ़ाइबर अपनी बॉडी में वाफर मकदार में इंटेक करते हैं तो आपके जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, यानी आपकी जो निज़ाम इन्हज़ाम है, डाइजेशन सिस्टम है, आपके मैदे का सिस्टम है, और उसके नीचे आपके पेट के अंदर जो पूरा एक इंटेस्टाइनल का एक प्रॉपर जंक्शन है, इसके अंदर जब आपको फ़ाइबर मिलता है तो फ़ाइबर से आपकी जो है वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव रहता है, आपका खाना प्रॉपर आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ होता है, और आपकी बॉडी का एक निज़ाम जो है वो नॉर्मल वे के अंदर चलता है। तो इसलिए जब आप अपनी बॉडी में फ़ाइबर की तादाद को कम करते हैं, मसलन आप स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बेकरी आइटम का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, और अपनी बॉडी को रेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, या अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल फूड जो है, प्लांट बेस्ड जो आपकी डाइट होती है उसको आप नहीं लेते, और आप चिकनाइयाँ और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, और इस तरह जो है वो एनिमल प्रोटीन्स की जब क्वांटिटी अपनी बॉडी में बढ़ाते जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जब आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है तो आपके अंदर दिल के मसाइल आना शुरू होते हैं। दिल के मसाइल क्या हैं कि आपकी जो है वो हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है, आपकी पल्स तेज़ होना शुरू हो जाती है, आप जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको गुर्दों का मसला बन जाता है, फिर आपके पट्ठों में वीकनेस होती है, बॉडी में थकावट होती है, हाथ पाँव स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, या हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से राइट लेफ़्ट जो है वो आपके बाजू काम करना छोड़ देते हैं, आपको फालज यानी पैरालाइज हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो दिल के साथ लिंक आउट हैं। तो आज हमने फ़ैसला किया कि दिल की बीमारियों से बचाव के लिए
आपने अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन रखना है, आपने अपनी बॉडी में फाइबर की तादाद को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कट लगाना है, फ़ैट कम इस्तेमाल करनी है और अपनी बॉडी की मूवमेंट को जो है वो आपने एक्टिवेट रखना है, फिज़िकली मूवमेंट बढ़ानी है और मेंटल जो आपका स्ट्रेस है उसको कम करना है, नींद पूरी लेनी है, खाना ऑन द टाइम खाना है, एक खाने से दूसरे के दरमियान कमोपेश 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए और जब तक आपको भूख ना लगे तब तक खाना ना खाएं और जब भूख लगे, पेट आपका डिमांड करे तो तब खाना खाएं। जब खाना खाएं तो कोशिश करें कि आप जो है वो हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाली चीज़ें जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है और अनछने आटे की रोटी है, इसबगोल है, या आप बॉयल एग की जो वाइटनेस यानी उसकी जो सफ़ेदी लेते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हाई प्रोटीन और हाई फाइबर जो है वो उसका सोर्स हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में जाती हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है, आप दिल की बीमारियों से अपने आप को महफूज रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है और उससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर होने की वजह से आपकी जो शरीयाने हैं, आपके जो दिल के वाल हैं वो प्रॉपर काम करते हैं, उसमें कोई जमाव नहीं होता, खून में चिकनाई नहीं होती और इस तरह आपके दिल को काम करने में दिक्कत नहीं होती। अब दूसरी बड़ी चीज़ ये होती है जब आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो या ओवरवेट हो, ये दोनों सूरतों में आपके दिल के ऊपर प्रेशर बनता है। जब आपको चेस्ट इन्फेक्शन होगा तो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, जब आपकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा तो आपके गुर्दों में मसला होगा, जब आपके गुर्दों में मसला होगा तो पूरी बॉडी डैमेज होगी। इसलिए आपने जब दिल की हिफाजत का सोचना है तो पूरी बॉडी को सर्कुलेट करना है, यानी पानी का इस्तेमाल करना है प्रॉपर, खाने से 30 मिनट पहले और खाने के 30 मिनट बाद कोई भी लिक्विड चीज़ जब आपने यूज़ करनी है तो यही टाइम रखें। खाना जो है वो छोटी बाइट लें, चबा के खाएं, खाना ऑन दी टाइम खाएं, भूख लगे तो खाएं, 3 दिन भूख ना लगे तो 3 दिन खाना ना खाएं, चूँकि जब आपकी बॉडी डिमांड पैदा करे तो तब उसको देंगे तो उसकी सर्कुलेशन भी बेहतर होगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही चलेगा और आपका दिल भी महफूज रहेगा। अब दिल को सुकून के लिए एक तो आपने फिजिकली एक्टिविटी है, खुराक मैंने बता दिया आपको, लाइफ मॉडिफिकेशन है, डाइट हैबिट्स है। अब एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि दिल को सुकून के लिए जो है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह अपने कलाम पाक में कहते हैं कि दिलों को सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। तो आप रूहानियत की तरफ भी जाएंगे, रूहानियत की तरफ जब जाएंगे तो आप नमाज़ पढ़ेंगे, सजदा लंबा करेंगे और ज़िक्र व अस्कार करेंगे, चूँकि हमारी रूह को जब तसल्ली मिलती है तो दिल को सुकून मिलता है। इसलिए ज़िक्र व अस्कार करना बीइंग अ मुस्लिम ये मेरे लिए लाज़िम व मलज़ूम है। नमाज जिस तरह मेरे लिए लाज़िम व मलज़ूम है, इसी तरह अच्छा इखलाक जो है वो मेरे लिए लाज़िम व मलज़ूम है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।